कहानी की शुरुआत में हम एक ऑडिटोरियम में कुछ स्कूल के बच्चों को रिहर्सल करते हुए देखते हैं। वही बैक स्टेज में बने एक कमरे में हेरोल्ड अपनी एक दोस्त एला की झील से पानी निकालते हुए किस कर रहा था। अब एला हेरोल्ड के घोड़े को उसकी झील में डुबकी लगाने को बोलती ही है कि तभी वहाँ पे हेरोल्ड की रियल गर्लफ्रेंड जेना आ गई। अब उन दोनों को कर्म कांड करते देख जेना हेरोल्ड पे चिल्लाते हुए वहाँ से जाने लगी, तो हेरोल्ड भी अपने घोड़े को पैंट के अंदर डालकर उसके साथ चला गया। इस वजह से एला का सारा मूड खराब हो गया था। वो हेरोल्ड को रोकने जाती भी है, लेकिन तब तक हेरोल्ड वहाँ से निकल चुका था और एला का भी सभी स्टूडेंट के सामने पोपट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज पे हेरोल्ड का नाम लेते हुए आ गई थी। खैर, स्कूल लाइफ में पोपट होने के बाद भी एला सक्सेसफुली एक वेडिंग ऑर्गेनाइजर बन गई थी। साथ ही में वो अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी रन करती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद भी उसकी लाइफ में प्यार की कमी थी। तो एला अपने रॉबर्ट नाम के क्लाइंट को सीड्यूस करके रात में उसके घोड़े की सवारी करती है, जिसमें उसे आनंद नहीं आता क्योंकि रॉबर्ट अपने हिसाब से उसकी झील में खुदाई कर रहा था। इसलिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद एला ने दुखी मन से ये बात अपनी बहन मीसा को बताई, तो मीसा ने उसे उसके टैग के लड़के को चूज करने को बोला जिनके ऊपर वो डोमिनेट कर सके। खैर, चरम सुख ना मिलने की वजह से एला ने कुछ खिलौनों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी नींद सुबह में देर से खुली और ऑफिस जाने में उसे लेट हो गया। और तो और उसे कोई कैब भी नहीं मिल रही होती, तो मजबूरन एला को बस लेनी पड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थी। लेकिन एला ने जब बस कंडक्टर रोको की बॉडी देखी तो उसकी पूरी बॉडी में सनसनी फैल गई, और जब रोको टिकट्स देने उसके पास आया तो बस की भीड़ ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया, जिस दरमियान एला रोको की खुशबू से और ज्यादा मोहित हो जाती है। फिर क्या था, एला ने टिकट लेने के बाद अपनी तरबूज को रोको के चाकू पे धीरे धीरे घिसना शुरू कर दिया। रोको भी एला के सॉफ्ट और जूसी तरबूजों के बीच अपने हंटर को महसूस कर रहा था, और उसे भी एला का यह अंदाज बहुत ही पसंद आने लगा था। अब एला का स्टॉप जल्दी आ गया, इसलिए उसे बस से उतरना पड़ा, लेकिन वो फिर से मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन घर आने के बाद भी रोको की खुशबू और उसके एहसास को एला भुला नहीं पाती, इसीलिए वो रोको को याद करके अपने झील का पानी निकालने लगती है। अब अगली सुबह एला को खुश देखकर उसकी बहन मीसा ने उसकी इस खुशी का राज पूछा, तो एला से हमें पता चला कि पहली बार उसे चरम सुख की प्राप्ति हुई है। उसने जब रोको के बारे में मीसा को बताया तो मीसा ने उसे रोको को ढूंढने की सलाह दी, ताकि वो सच में उसके घोड़े की चढ़ाई कर सके। इसलिए आज भी एला बस से ही ऑफिस जाने का फैसला करती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आज उस बस में रोको की जगह कोई दूसरा कंडक्टर आया हुआ था, जिससे एला को पता चला कि रोको अपने घर गया हुआ है। वही दूसरी ओर हम रोको को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी माया और वाइफ कैथरीन से मिला। मैं आपको बता दूं कि रोको और कैथरीन घर से भागकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन 8 साल की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की। रोको और माया का रिश्ता तो ठीक था, लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती, क्योंकि रोको अच्छे पैसे नहीं कमा पाता था। यही हमने रोको के कजिन सेम के बारे में जाना, जो माया और कैथरीन की हेल्प हमेशा किया करता था। अब रात में कैथरीन सो रही थी तो रोको उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती। तब रोको ने अपनी उंगलियों का कमाल दिखाया, जिसके बाद कैथरीन ने अपनी गुफा का रास्ता रोको के सामने खोल दिया। फिर क्या था, रोको ने बिना किसी देरी की खुदाई करनी शुरू कर दी। उधर कुछ दिनों तक एला लगातार बस से ही सफर कर रही थी कि एक दिन उसे रोको बस में मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए एला उसके चाकू को अपने दोनों तरबूजों के बीच रखकर चाकू का धार तेज कर रही थी। इन सब से रोको का मूड भी बन गया था, और वो भी अपनी उंगलियों को एला की झील में डालकर अपना काम शुरू कर देता है। ये सफर खत्म होने के बाद जब रोको बस स्टैंड में आया तो उसने अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस में मांगे, तो उसके बॉस ने बड़े ही प्यार से उसे मना कर दिया, जिस वजह से घर आने पर रोको और कैथरीन की लड़ाई हो जाती है। इसीलिए रोको अगले दिन वापस से अपने काम के लिए शहर आ गया, और उसी रात जब सारे बस ड्राइवर और एम्प्लॉयज ताश यानी कि कार्ड खेल रहे थे, तभी वहाँ एला एक मस्त सेक्सी सी रेड ड्रेस पहनकर आई। तो रोको से कंट्रोल नहीं हुआ और बाहर दो बस के बीच में ही एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन तभी उन्हें कुछ बस ड्राइवर बुलाने लगते हैं, तो दोनों को मजबूरन बस के अंदर आना पड़ा। फिर एला ने रोको की ड्राइविंग सीट पर बैठकर जो गियर लगाए वो तो आप पूछो ही मत। रोको भी फुल स्पीड में ड्राइविंग कर एला को कई बार मंजिल तक पहुंचा चुका था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए एला ने पिछली रात की लॉन्ग ड्राइव के बारे में मीसा को बताया, तो मीसा ने एला को रोको के साथ रिलेशन में आने की सलाह दी। एला भी यही चाहती थी, इसलिए वो रोको से एक रेस्टोरेंट में मिलने गई, जहां रोको ने एला को सच सच बता दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहता है और उनकी एक 8 साल की बेटी भी है। ये सुनकर एला काफी शौक थी। वही रोको ने उनके बीच जो कुछ भी था उसे खत्म करके वहाँ से चला गया, लेकिन तभी एला उसका पीछा करती है और एक खाली सड़क के कॉर्नर में वो रोको से जाकर लिपट जाती है। तो रोको ने भी एला की एक पैर उठाई और अपने घोड़े के लिए जगह बनाकर एला की झील में डुबकी लगा दी। इस ताबड़तोड़ पारी के बाद तो एला बहुत ही खुश थी, क्योंकि रोको अब उसके घर ही शिफ्ट हो गया था।
एला जब ऑफिस से घर आती है तो रोको ने उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखा हुआ था और वो खुद एला को खिलाता भी है, जिसके बाद उसने अपनी जबान का कमाल भी एला को दिखाया। उसी रात दोनों लॉन्ग ड्राइव पे भी गए और बीच रास्ते में ही एला का मूड बन जाता है, जिसके बाद उसने जबरदस्ती रोको की उंगलियों को अपनी झील तक का रास्ता दिखाया, जिसके बाद दोनों जल्दी से घर आए और फिर रोको ने एला को अपने घोड़े पे जोर जोर से झटके देकर सवारी करवाई। तो सफर पूरा करने के बाद एला ने रोको को एक महंगी घड़ी गिफ्ट देते हुए उसे बोला भी कि वो यहाँ उसके साथ हमेशा के लिए रहे, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देगी। लेकिन रोको ने पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। रोको की ये बात एला को बहुत ही पसंद आई। अगले रोज ऑफिस में फिर से मीसा ने एला को ज्ञान दिया कि इमोशनल बनो, सिंपैथी लो और उसके दिल में जगह बना लो। इसके बाद रात में एला रोको के वर्कशॉप में गई, जहाँ रोको अकेले काम कर रहा था। वहीं एला ने उसे बताया कि उसकी लाइफ में कभी उसे एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला, सब उसे छोड़ के चले गए, जबकि उसने उन्हें अपना सब कुछ दिया। ये सारी बात सच की, इसलिए एला इमोशनल भी हो गई थी। इसलिए रोको ने उसे कंफर्ट करते हुए किस किया और यहाँ ऑटो का सफर स्टार्ट हुआ तो रोको ने वहीं गैराज में एला को मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते पे निकल पड़ा और हर बार की तरह इस बार भी रोको के हंटर ने कमाल कर दिया। जिसके बाद एला ने रोको के साथ दूसरे शहर में घूमने जाने का प्लान बनाया और साथ ही में उसे अपने घर की कीज भी दे दी। अब अगली सुबह रोको अपने घर आया, जहाँ फिर से उसकी बहस कैथरीन से हुई, क्योंकि रोको माया की स्कूल फीस के पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाया था, तो उसने वो पैसे उसके भाई सैम से लिए थे। कैथरीन ने रोको के गरीब होने का बहुत ही मजाक उड़ाया और उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो खुश नहीं है, उसके साथ फिर भी मजबूरी में रह रही है। अब बताओ एक आदमी के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। तो रोको माइंड फेस करने के लिए एला के साथ ट्रिप पर जाने वाला था और एला भी बस स्टैंड पे उसका वेट कर रही थी। लेकिन इसी बीच रोको को सैम का कॉल आया, जिससे उससे पता चला कि कैथरीन बेहोश हो गई है। इसलिए रोको ने एला से मिलने का प्लान कैंसिल करके वापस घर जाने का फैसला किया, जहाँ उसे पता चला कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो रोको शॉक्ड हो गया था। वहीं दूसरी ओर रोको के न आने पर एला गराज में आई, जहाँ उसे पता चला कि रोको दोबारा से बाप बनने वाला है। ये सुनकर एला का दिल टूट गया, क्योंकि रोको ने उसे बता रखा था कि कैथरीन और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। अब इस गम को भुलाने के लिए एला मीसा के साथ क्लब गई, जहाँ उसे कर्ली बालों वाला बंदा तारे जा रहा था। जिसके बाद वो एला को अपने घर भी ले गया। बंदे ने किसिंग स्टेज तो अच्छे से क्रॉस किया, लेकिन कपड़े उतारने के टाइम पर जो उसने छपरीपना किया, उसे देखकर तो एला तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गई। कुछ दिनों बाद रोको एला से मिलने उसके घर आया और उसे सॉरी बोला कि वो उस दिन उससे मिलने ना आ सका, लेकिन अब वो अपनी वाइफ को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए आ गया है। अब एला को रोको के कैरेक्टर पे शक होने लगा था कि उसका बेबी होने वाला है, फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आ गया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो उसे भी छोड़ दे। ये सब जानकर रोको ने बड़े ही शांति के साथ एला के घर की कीज उसे लौटा दी और बस इतना बोला कि मेरी जान, तू मुझे समझ ही नहीं पाई। अब रोको बस लेकर अपने काम पर जा रहा था, तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली रात बिना बताए रोको अपने घर आया, तो उसने देखा कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी वाइफ कैथरीन उसके ही भाई सैम के घोड़े की सवारी कर रही है। ये देखकर तो रोको का गुस्सा पूरी तरह से उन दोनों पे फूल आता है, लेकिन जैसे तैसे सैम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, ये बोलते हुए कि वो कैथरीन और माया का उससे ज्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच भी था। कैथरीन ने भी रोते हुए उसे बताया कि उसके पेट में सैम का ही बच्चा है और अब वो उससे नहीं बल्कि सैम से प्यार करने लगी है। ये सुनकर तो रोको शौक था, इसलिए वो उन सब की खुशी के लिए अपना घर छोड़कर एला के पास आया, लेकिन एला में भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद रोको वही अपनी लाइफ गराज में बिताने लगा। वही दूसरी ओर एला का बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। वो चुप चुप सी रहने लगी, ऑफिस में ओवरटाइम करके खुद को बिजी रखती ताकि उसे रोको की याद ना आए। एला की हालत देखकर मीसा उसे दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह देती है, लेकिन एला का भरोसा अब सारे लड़कों पर से उठ गया था, क्योंकि सबने उसका दिल तोड़ा है। अब इस तरह 4 महीने बीत गए थे और एक दिन एला की मुलाकात मॉल में रॉबर्ट से हुई, जिसने उसे बिना कुछ बोले सॉरी बोला कि वो उसके साथ उस टाइम गलत कर रहा था। इस बात का रियलाइजेशन उसे अब हुआ है। रॉबर्ट की बातें सुनकर एला थोड़ी इमोशनल हो गई थी और इन्हीं सब के चक्कर में एला घर के लिए लेट हो गई, तो उसे बस पकड़ने बस स्टॉप पे जाना पड़ा, जहाँ रोको उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर दिया होता है। तब से रोको उसका इंतजार इसी बस स्टॉप पे करता था। रोको आज एला को अपनी सारी बात बताता है कि उसकी वाइफ और उसके भाई का अफेयर चल रहा था और वो आज भी उसका इंतजार करता रहता है, क्योंकि उसे उससे प्यार है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी एला रोको को माफ नहीं करती, क्योंकि रोको को ये सारी बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। तब शायद एला को वो सब नहीं सहना पड़ता जो उसने पिछले 4 महीने से सहा है। तो वो रोको को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी दोनों के बीच से एक बस गुजरती है, जिसके बाद वो दोनों दौड़ के एक दूसरे से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।